चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की 3 रानी, कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया। ये वही राजा दशरथ हैं जहाँ 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हो, वही तो दशरथ है। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोट जग फल हो। कौशल्या मैया भक्ति है, कैकेयी मैया क्रिया है, सुमित्रा मैया उपासना है। एक बार की बात है, बोले एक बार भूपति मन माही, भय गिलान मोरी सुतना। बोलो माताओं, किसी के विवाह का 4-6 साल हो जाए, संतान पैदा ना हो तो कितना चिंता होता है। फिर तो यहाँ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के विवाह का 60,000 वर्ष, पर एक बार ही चिंता। आप लोगों ने लीला के माध्यम से सुना होगा, या अन्य लोगों के माध्यम से सुना होगा, सम्राट महाराज दशरथ हमेशा देवताओं की तरफ से युद्ध करते थे। एक बार देवासुर संग्राम से लौटे देवराज इंद्रलोक लेवा, इंद्र ने अपने सिंहासन में बिठाया, महाराज दशरथ चले आए। पर सुमंत ने एक बार देख लिया कि जैसे ही दशरथ जी महाराज सिंहासन से उठते थे, इंद्र धुलवा देता था। सुमंत जी ने कहा, महाराज मैंने ऐसा ऐसा देखा, राजा को कभी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। कभी कभी आंखों देखी बात, कानों सुनी बात भी झूठ हो जाए। दशरथ जी ने विश्वास नहीं किया, फिर भी देखना चाहा। पुनः एक बार इंद्र लोग गए, दशरथ जी महाराज को देवराज इंद्र ने साथ में बिठाया, पर महाराज दशरथ ने अपनी कटार छोड़ दी। लेने के बहाने पुनः गए, इंद्र ने सिंहासन धुला रखा। दशरथ जी ने पूछ दिया, देवराज इंद्र देवताओं के नायक, अगर हमारे बैठने में आपको इतना अशुद्धता महसूस होता है तो आप क्यों बिठाते हो सिंहासन? भाई अशुद्धता महसूस होता, आप धुलाते हो। देवराज इंद्र का शर्म से सिर नीचे हो गया। फिर भी उन्होंने कहा, महाराज क्षमा करें, हे अयोध्या नरेश, हे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, आज अगर इंद्रलोक स्थापित है तो आपकी वजह से, लेकिन क्षमा करें, धुलाने का कारण ये है, मैंने वेदों में सुना है कि जहां निपुत्री बैठ जाता है वो हो जाता है। दशरथ जी के कान में बात गई, हृदय विदीर्ण हो गया। यानी मेरे कोई संतान नहीं है, मैं निपुत्री हूं। एक बार भूपति मन माही, भय गिलान मोरी सुतना। राजमहल में नहीं आया, गृह गयो तुरंत मही पाला, चरण लाग कर भीतर बिनई विशाला। निज दुख सुख सब गोरोहि सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायो। धारहु धीरे हुई है सुतचारी। वशिष्ठ जी ने देखा, तुरंत कह दिया, दशरथ राजन चिंता मत करो, 4 बेटा। देखो बेटा तो नहीं हुआ, पर गुरु कहते जिसमें गुरु मेहरबान उसका चेला पहलवान। वशिष्ठ जी ने कह दिया 4 बेटा है भाग्य में, कैसे महाराज पुत्रेष्ठ यज्ञ कराओ। श्री रामचरितमानस में 6 यज्ञ हुआ है, 2 राजसी, 2 सात्विक, 2 तामसिक। पहला यज्ञ दक्ष प्रजापति हरिद्वार कनखल, दूसरा यज्ञ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ अयोध्या में पुत्रेष्ठ, ये दोनों राजसी।
तीसरा यज्ञ बाबा विश्वामित्र जी करेंगे यूपी और बिहार के बॉर्डर में कर्मनासा नदी में गाजीपुर जिला में। बोलो याद है यज्ञ की नहीं? राम लक्ष्मण को बुला साथ में एक महात्मा जब परमात्मा को लागे जन कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए यज्ञ करता है वो साथ। चौथा यज्ञ नेपाल में हुआ था धनुष यज्ञ, जहाँ भक्ति भगवान का मिलन, शक्ति शक्तिवान का मिलन, राम सीता का मिलन और मिला लक्ष्मण का मिलन, मांडवी भरत का मिलन, सुतकीर्ति और शत्रुघ्न का मिलन, दशरथ और जनक का मिलन। शासकीय 4 यज्ञ भारत में, 2 यज्ञ भारत से बाहर विदेश लंका में तामसी, एक रावण ने दूसरा मेघनाद। जिन यज्ञ में पशु पक्षी की बलि दिया जाए वो तामसी यज्ञ है। सम्राट महाराज दशरथ ने कहा महाराज यज्ञ करिए। वशिष्ठ जी ने कहा सिंह ही रे सही वशिष्ठ बुलाओ। सिंह ऋषि को बुलाया, दशरथ महल में यज्ञ हुआ। बोले यज्ञ नारायण भगवान जय हो। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, चरू दिया दशरथ जी के हाथ में। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या आदि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे करे। तीनों रानियों को चरू खिलाया, तीनों रानियां गर्भवती हुई। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरयर अचर हर्ष जित राम जन्म सुखमो। सने सने वो महीना आ गया, वो समय आ गया, वो नक्षत्र चैत्र मास का महीना, शुक्ल पक्ष, पुख नक्षत्र, नवमी तिथि, दिन मंगलवार, दिन के 12 बजे। समय समय की बात है, समय समय की रात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन अखिल लोक विश्राम। अभिजित मुहूर्त में दिन के 12 बजे राम जी का प्राकृत भाव प्रकट हो। ना कोई दाई बुलाए, ना कोई कुछ, दिन के 12 बजे कौशल्या मैया के भवन में राम जी प्रकट कर गए। कौशल्या जी ने देखा, रे ये तो वही दृश्य है जो मैंने नैमी सारण्य में देखा था शत्रुपा का। कौशल्या जी प्रार्थना करने लगे, भाई प्रगटे कृपाला